गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपके लिए पिछली जो क्लास थी उसमें आपको डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस परीक्षण के बारे में लिखा दिया गया था। आज यहाँ हम क्या करेंगे कि उसकी कुछ प्रॉब्लम समझाएंगे और साथ ही दो टेस्ट और हैं, एक है कॉशी संघनन परीक्षण और एक है इसमें गॉस परीक्षण। तो पहले आपके लिए गॉस परीक्षण है, इसको भी बता देते हैं। गॉस परीक्षण और ये है यदि धनात्मक पदों की श्रेणी यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है कि लिमिट एंड इसमें क्या लिमिट नहीं लगती है, इस प्रकार है कि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी, जहां अल्फा ग्रेटर देन जीरो, जहां अल्फा ग्रेटर देन जीरो कॉमा पी ग्रेटर देन 1 और अनुक्रम गामा एन और अनुक्रम गामा एन परिबद्ध है। अब इसमें देखिए पॉइंट फर्स्ट, सिग्मा यूएन अभिसारी होगी, मतलब जो श्रेणी दे रखी है वो अभिसारी होगी यदि अल्फा ग्रेटर देन 1 और अपसारी होगी यदि अल्फा लेस देन 1। यदि अल्फा इक्वल टू 1 तब सिग्मा यूएन अभिसारी होगी यदि बीटा ग्रेटर देन 1 तथा अपसारी होगी यदि बीटा लेस देन इक्वल 1। ओके, यहां क्या है, देखो पहले तो क्या है, अल्फा की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर अल्फा 1 से बड़ा हो तो अभिसारी, 1 से छोटा हो तो अपसारी, और अगर अल्फा का मान 1 हो जाता है तो फिर बीटा को देखते हैं। बीटा क्या होता है, बीटा जिसके नीचे एन हो, यानी एन के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो क्या बीटा होगा। और अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो अभिसारी, और यदि बीटा की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर हो तो अपसारी होगी। ओके, अब देखो इसमें डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस परीक्षण और ये दूसरा गॉस जो परीक्षण है, इन आधार पर आपको कुछ प्रॉब्लम समझाएंगे। पहले हम इस गॉस परीक्षण के आधार पर समझाएं या फिर आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस गॉस परीक्षण का, और फिर आपको डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस और गॉस परीक्षण के कुछ प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी। इस पे मुझे ही देखने में दिक्कत होती है या सबको देखने में दिक्कत होती है इस टीवी पे? नहीं, टीवी पे जो लिखा हुआ है इस पे नाम वगैरह मुझे ही देखने में दिक्कत हो रही है, इस टीवी को देखने में ऐसे ही आता है धुंधला धुंधला सा। मैं इसके जितने नजदीक जाऊंगा उतना मेरे को बेकार सा दिखता है। मोबाइल में जितना नजदीक देखेंगे उतना अच्छा दिखता है। लोकल में है ये टीवी।
आधार कार्ड भेजना है, एक फोटो और एक कागज पे साइन करके भेजना, और बेटे ना, बेटा जो भी है, बेटा बेटा उनके नाम भेजने और वाइफ का नाम। ठीक है। तो इस पर डिपेंड जिन प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज है आपकी F, 10th F। ओके, इस F एक्सरसाइज में आपको दिया है फर्स्ट समेशन 1 3 5 और ये है 2n-1 स्क्वायर अपॉन में है 2 4 6 और ये लास्ट में 2n और इसका भी स्क्वायर, और फिर है ये n/n+1। ओके, यहां देखिए आपको जो un है ये दे ही रखा है, un = 1 3 5 2n-1 अपॉन में 2 4 6 2n, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इसका, फिर ये है n/n+1। अब इसका un+1 निकालेंगे, un+1 निकालेंगे तो ये बनेगा ऊपर 1 3 5 2n-1 अपॉन में 2 4 6 और ये 2n। अब देखिए 2n-1 से जस्ट अगली जो टर्म बनेगी वो आएगी 2n+1, और 2n के बाद की जो टर्म होगी ना वो बनेगी 2n+2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इनटू में ऊपर है n तो n की जगह n+1, नीचे n+1 है तो ये n+2। ओके, ये बन जाएगा इतना। अब यहाँ ये un है और ये un+1 है, तो आपको क्या करना है, देलंबर अनुपात परीक्षण को पहले लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड तुम पहले ही लगा दो एक साथ, ठीक है ना। पहले क्या है, सिस्टम से चलना होगा। सबसे पहले आएगा देलंबर अनुपात परीक्षण, तो उसको लगाओगे, अगर वो फेल होगा तो फिर दूसरा टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ देलंबर अनुपात परीक्षण से और ये देलंबर अनुपात परीक्षण है वो है un/un+1 इक्वल टू, आप देखोगे इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये जो टर्म है ना, यहाँ तक जो बिंदु लगाई है, डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, इससे पहले की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचेगा n/n+1 और नीचे जो टर्म है ना 2n+2 और n+2 ये टर्म जाएंगे ऊपर, लेकिन 2n+2 पे स्क्वायर लगाया है तो ये 2n+2 का स्क्वायर होगा, और नीचे जो n+2 है ना ये भी ऊपर जाएगा, n+2 है ये भी ऊपर जाएगा, और ऊपर है ये 2n+1, 2n+1 का भी स्क्वायर है, और ये है यहाँ n+1। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर 2 कॉमन लें तो 2 का वर्ग 4 बन के निकलेगा, तो 4n और लास्ट में है n+2। जब 2 को कॉमन लिया 4 बन के निकला, तो यहाँ बचा n+1 का होल स्क्वायर, अपॉन में आएगा ये n+1 और एक n+1 ये है तो n+1 का स्क्वायर, और ये बना 2n+1 स्क्वायर, n+1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बना वैल्यू 4n n+2 अपॉन में 2n+1 का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू रही अपनी un/un+1 के इक्वल, ये वैल्यू है अपनी un/un+1 के इक्वल। तो अब आप इस पे लिमिट लगाएंगे, जैसे ही आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1
इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 है, नीचे से n कॉमन लेंगे, ऊपर से भी n कॉमन लेंगे तो ऊपर n स्क्वायर बनेगा, इनटू में 4 और यहाँ से n कॉमन निकल गया तो 1 प्लस 2/n 1 प्लस 2/n अपॉन में आएगा ये n कॉमन लेंगे तो n का स्क्वायर बन के निकलेगा और ये बना यहाँ 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखेंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो ये बचा ऊपर 4 बचेगा और लिमिट लगाओगे तो 1 प्लस 2 बटे अनंत n की जगह अनंत तो 2 बटे अनंत 0 हो गया और नीचे बनेगा, अच्छा देखो नीचे जो वैल्यू बनेगी ना वो आएगी यहाँ 2 प्लस 1 बटे अनंत का मान 0 और इसका वर्ग, तो ऊपर भी 4 आएगा नीचे भी 4 आएगा, कट के कितना बचा 1, ये कैंसिल हो गए ना, तो क्या रहा इसमें 1 रहा। अब 1 रहा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टेस्ट है जो आपने लगाया है देलंबर अनुपात परीक्षण ये असफल हो गया। तब देलंबर अनुपात परीक्षण असफल। अगर ये देलंबर अनुपात परीक्षण असफल हो गया तो आपको बताया हमने कि इसे असफल होने के बाद में आप दूसरा रावी परीक्षण लगाओगे, तो अब क्या है हम यहाँ रावी परीक्षण का उपयोग करेंगे। रावी परीक्षण से रावी परीक्षण में आपको पता है n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ये कंडीशन बनती है, यानी n un अपॉन un प्लस 1 की जो वैल्यू है वो है 4n प्लस 2 4n प्लस 2 अपॉन में है ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये तो वैल्यू रही un अपॉन un प्लस 2 की। अब क्या है इसमें हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ये जो कैलकुलेशन बनेगी वो है n अपॉन में तो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है और एलसीएम लेंगे, ये बना 4n स्क्वायर प्लस का 8n, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 से गुणा करेंगे और साथ में माइनस भी आएगा तो ये बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा यहाँ n, 8n में से 4n घटाएंगे तो 4n बचा और माइनस का 1 बचा और बटे में आया ये 2n प्लस 1 का वर्ग। ओके, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए ये जो थी रावी परीक्षण लगाया था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनी, यानी ये जो कैलकुलेशन है ना वो है n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इस पे भी लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये n आप देखोगे कि इसकी लिमिट लगाएं आप तो यहां से n कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर बनेगा, क्या बन जाएगा ये n स्क्वायर इंटू ऊपर बनेगा फिर ये 4 माइनस 1/n अपॉन में यहां से n को कॉमन लोगे स्क्वायर लगाए तो n स्क्वायर बन के बाहर आएगा, ये बनेगा फिर यहाँ 2 प्लस 1 बटे n 2 प्लस 1 बटे n स्क्वायर है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल
तो ऊपर बचा ये 4 माइनस 0 बटे में 2 प्लस 0 का वर्ग। तो आप देखोगे ऊपर 4 नीचे 4, तो 4 से 4 कट के, यानी 2 का वर्ग जब बनेगा 4 होगा। 4 से 4 कट गया तो क्या बना, यहाँ 1 आया। तो इसका मतलब हुआ कि आपने जो रावी परीक्षण लगाया ये भी क्या है, असफल हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः रावी परीक्षण असफल, अतः रावी परीक्षण असफल है। और अगर ये रावी परीक्षण असफल है तो फिर डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण लगाओगे। अब डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण, अब इस डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण को आप यूज में लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण में बनता है एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस वन लॉग एन। ओके, तो आप देखोगे एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 की जो वैल्यू है ना, वो है अपने पास एन 4n माइनस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस 1 और है, और इसके बाद में भी क्या है, लॉग एन। इसकी कैलकुलेशन करें आप तो ये अपॉन में तो आएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर बनेगा ये 4n स्क्वायर माइनस n। और जब इसका 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4n स्क्वायर माइनस का 4n, और फिर माइनस का 1 और साथ में log n। ओके, अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस n माइनस 4n, तो ये बन जाएगा माइनस का 5n माइनस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में है ये log n। ओके, आप ऊपर से n कॉमन लें, नीचे से n कॉमन लें और लिमिट लगाएं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 log n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आप ऊपर से n कॉमन लेंगे और नीचे से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बनेगा, नीचे से ऊपर से माइनस n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 1/n अपॉन, नीचे से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर, और ये बना यहाँ 2 प्लस 1 बटे n का स्क्वायर और log n। एक n कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखा जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 5 प्लस 1/n अपॉन में 2 प्लस 1/n का स्क्वायर इनटू में log n अपॉन में n। यहाँ जो n है उसको log n के साथ रख दिया। आप लिमिट लगाओगे तो ऊपर माइनस का 5 प्लस 0 और नीचे बनेगा 2 प्लस 0 का वर्ग गुणा में यहाँ log n अपॉन n 0 होता है, इसीलिए ये टोटल 0 आया जो कि 1 से छोटा रहा। और जब ये वैल्यू 1 से छोटी रही, जब यह वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब हुआ कि जो श्रेणी है वो अपसारी होगी। सिग्मा un क्या है, अपसारी हो जाएगी। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हेलो, बोलो। ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम मेरे से? ग्लोब वाला भाई मुझे तो नहीं पता है इसका। नहीं, ठीक है ना, ठीक, मुझे पता नहीं है इसका।
अब देखिए आपको जो मेन पॉइंट बताना था अभी आपको समझाया यहाँ कि log n अपॉन n की वैल्यू 0 कैसे होती है। वैसे तो स्टार्टिंग में आपको ये सभी पॉइंट बता चुके हम, लेकिन फिर भी आपको log n अपॉन n की वैल्यू जो 0 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक डीएल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है आपने, उसका अगर हम यूज करें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n अपॉन n है। डीएलएच के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऊपर वाली टर्म का तो ऊपर अवकलन करते हैं, नीचे वाली का नीचे अवकलन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ log n का अवकलन करेंगे तो 1/n आएगा और n का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। log n का अवकलन करेंगे 1/n और n का अवकलन करेंगे 1 होगा। तो ये बना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n और आप n की जगह अनंत रखोगे तो 1/अनंत जो कि 0 होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन बनी। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको क्या है, इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन एक बार क्लास को क्या आप रिजॉइन करोगे। ओके, सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार रिजॉइन करेंगे, इसके बाद में और भी इसकी प्रॉब्लम्स को आपको बताया जाएगा।